हे गाइस वेलकम। इस वीडियो में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू डाइइलेक्ट्रिक्स। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इंट्रोडक्शन टू डाइइलेक्ट्रिक्स, जैसा कि इसके नाम से समझ में आ रहा है डाइइलेक्ट्रिक्स, इसमें डाई आ रहा है तो इसमें हम दो चीज़ों की बात करेंगे। और इलेक्ट्रिक्स मतलब इसमें दो चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं आइडियल डाइइलेक्ट्रिक क्या होता है। एन आइडियल डाइइलेक्ट्रिक इज अ मटेरियल इन विच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर सो टाइटली बाउंड दैट दे आर इंसेपरेबल। इट हैज़ जीरो कंडक्टिविटी। आइडियल डाइइलेक्ट्रिक एक मटेरियल होता है जिसके अंदर जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं वो टाइटली बाउंड होते हैं, और इतने ज़्यादा टाइटली बाउंड होते हैं कि इनसेपरेबल होते हैं, मतलब इन्हें हम सेपरेट नहीं कर सकते, इनसेपरेबल होते हैं। और आइडियल डाइइलेक्ट्रिक के केस में जो कंडक्टिविटी होती है वो जीरो होती है। अब देख लेते हैं डाइइलेक्ट्रिक्स में क्या होता है। इन डाइइलेक्ट्रिक्स इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियस, दे आर नॉट मोबाइल। तो डाइइलेक्ट्रिक में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो टाइटली बाउंड होते हैं न्यूक्लियस से। तो इसमें आप देख सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स है वो टाइटली बाउंड है न्यूक्लियस से। मोबाइल मीन्स होता है मूवेबल, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूवेबल नहीं होते। बट इफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, द नेगेटिव क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी स्लाइटली प्लेस्ड फ्रॉम द पॉजिटिव न्यूक्लियस। द मटेरियल इज देन सेड टू हैव एन इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन। इस वाले केस में इस पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं हो रहा, तो जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो अपनी पोजीशन पे फिक्स हैं, वो मूवेबल नहीं है। लेकिन जब इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है, जो नेगेटिव क्लाउड होता है इलेक्ट्रॉन्स का वो स्लाइटली डिस्प्लेस हो जाता है पॉजिटिव न्यूक्लियस से। अगर ऐसा होता है किसी मटेरियल में तो हम कहते हैं उसमें इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन हुआ है। अब देख लेते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल एंड पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं। अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल इज वन इन विच सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द पॉजिटिव चार्जेस कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द नेगेटिव चार्जेस। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल में क्या होता है, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है पॉजिटिव चार्जेस की वो कोइंसाइड करती है। किसके साथ कोइंसाइड करती है, ये कोइंसाइड करती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ नेगेटिव चार्जेस से। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। अब देखते हैं पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं। A polar molecule is one in which the center of gravity of the positive charges is separated from the center of gravity of the negative charges by a finite distance। तो पोलर मॉलिक्यूल के केस में क्या होता है, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है पॉजिटिव चार्जेस की वो सेपरेटेड होती है, मतलब एक डिस्टेंस से, एक फाइनाइट डिस्टेंस से सेपरेट होती है। किससे होती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ नेगेटिव चार्जेस से। मतलब जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स थे उसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव चार्जेस एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ नेगेटिव चार्जेस कोइंसाइड कर रहे थे। लेकिन पोलर मॉलिक्यूल में इनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड नहीं करती, ये आपस में सेपरेटेड होते हैं। मतलब जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है पॉजिटिव चार्ज की वो सेपरेट होती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ नेगेटिव चार्जेस से, और इन दोनों के बीच में एक फाइनाइट डिस्टेंस होती है। अब डाइइलेक्ट्रिक्स में कुछ रिलेशन देख लेते हैं। इन डाइइलेक्ट्रिक द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट डी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज गिवन एज डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट टी। तो डाइइलेक्ट्रिक में एक रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट डी और इलेक्ट्रिक फील्ड ई के बीच में, वो होता है डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन ई। इसमें डी है इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट और ई है इलेक्ट्रिक फील्ड, और एप्सिलॉन है परमिएबिलिटी ऑफ डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल इन फराड पर मीटर। जो परमिएबिलिटी होती है वो फराड्स पर मीटर में होती है। अगर इसको हम फ्री स्पेस में देखें तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट टी, क्योंकि इसमें जो परमिएबिलिटी हो जाएगी वो हो जाएगी परमिएबिलिटी फॉर फ्री स्पेस, तो इसीलिए इसका फॉर्मूला हो जाता है डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट टी। तो ये हमने देखा डाइइलेक्ट्रिक्स के बारे में। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर नाउ।